नमस्ते बच्चों, मैं आपका शिक्षक अवधेश शर्मा। आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 12 प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 4, 5 और 6। तो प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है इस प्रश्न में। सिद्ध कीजिए कि आर में, ये जो आर है ना, वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। में संबंध आर इस प्रकार है कि संबंध आर समुच्चय है क्रमित युग्म ए बी का, जबकि ए छोटा बराबर है, ए माने प्रथम अवयव, छोटा बराबर है दूसरे अवयव बी से। द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। तो हल देखिए चौथे सवाल का। यहाँ पे जो आर दिया है ना, गोल्ड आर, ये है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और इस गोल्ड आर में संबंध आर इस प्रकार है कि ए छोटा बराबर है बी से। सबसे पहले स्वतुल्य चेक करते हैं। माना ए अवयव है रियल नंबर का, सेट ऑफ रियल नंबर का, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का, तब दूसरा अवयव भी ए लेना है और इसका अर्थ बताना है कि ए कोमा ए अवयव आर का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है कि ए छोटा बराबर है ए से, जो कि सत्य है। ये बात प्रत्येक संख्या स्वयं से छोटी होगी या बराबर होगी। छोटी तो नहीं होगी लेकिन बराबर तो होगी। तो जो कि सत्य है, इस बात को अपन सत्य बोलेंगे। कारण लिखना चाहें कारण लिख सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक संख्या या प्रत्येक वास्तविक संख्या स्वयं से, अपने से छोटी या बराबर हो सकती है। अतः आर स्वतुल्य है। सममित की बात करते हैं। इसके लिए हमें दो क्रमित युग्म चाहिए। ए छोटा ए और बी दो अवयव हैं सेट ऑफ रियल नंबर के, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के। तब यदि ए कोमा बी अवयव है आर का, तो इसका अर्थ निकलेगा कि ए छोटा बराबर है बी से। अगर ए बी से छोटा बराबर है, पहला अवयव दूसरे अवयव से छोटा बराबर है, तो कोई आवश्यक नहीं है कि दूसरा अवयव भी पहले अवयव से छोटा हो। इसके ऊपर अभी एक उदाहरण भी बता सकते हैं हम। यानी अगर ए बी अवयव है आर का, तो ये कोई अनिवार्य नहीं है कि बी ए भी आर का अवयव होगा। तो
उदाहरण बता सकते हैं। उदाहरण के लिए वन कॉमा टू अवयव आर का, तब 1 छोटा बराबर है 2 से, लेकिन 2,1 अवयव नहीं हो सकता है आर का, क्योंकि 2 छोटा बराबर नहीं हो सकता है 1 से, अतः आर सममित नहीं है। संक्रामक की बात करते हैं। संक्रामक के लिए हमें 3 अवयवों की आवश्यकता है। तो 2 लगातार क्रमित अंग लेने पड़ते हैं, क्रमागत क्रमित अंग कह सकते हैं, ए बी एंड बी सी। तो पहले क्रमित अंग से मिलेगा आपको ए बी अवयव आर का, मतलब ए संबंध बनेगा इनके बीच में, ए छोटा बराबर है बी से तथा बी छोटा बराबर है सी से। ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, यानी इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए छोटा बराबर बी छोटा बराबर सी, और ए और सी में संबंध आएगा ए छोटा बराबर सी। तो आप देख सकते हैं ए कॉमा सी अवयव हो जाएगा आर का। चाहो तो इसके लिए एक उदाहरण भी दे सकते हो आप। 1, 2, 3 वाला उदाहरण ले लो, सबसे बढ़िया। तो 1, 2 अवयव है, 2, 3 अवयव है आर का। तो आप देख सकते हैं 1 छोटा बराबर है 2 से तथा 2 छोटा बराबर है 3 से। तो 1 और 3 के बीच में संबंध यही आएगा, यानी 1,3 अवयव हो जाएगा आर का। तो आर, अतः आर संक्रामक संबंध। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि आर स्वतुल्य है और संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है। अब देखिए इसके पश्चात सवाल नंबर 5 देखिए क्या लिखा है इस प्रश्न में। जांच कीजिए कि क्या वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में संबंध R A और B के बीच में इस प्रकार है कि A छोटा बराबर है, छोटा या बराबर है B की घात 3 के द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है। तो यहाँ भी हमें जो समुच्चय दिया है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। इसमें R संबंध इस प्रकार है कि A छोटा बराबर है B की घात 3 के। अब सबसे पहले स्वतुल्यता चेक करते हैं, स्वतुल्य है क्या संबंध। माना एक अवयव लेना है ओनली, A कॉमा A अगर R में है तो इसका अर्थ निकलेगा, B को हटा दो, A को लिख लो, A छोटा बराबर A क्यू। कोई संख्या स्वयं के घन से छोटी या बराबर नहीं हो सकती है, कोई भी वास्तविक संख्या, ये कोई आवश्यक नहीं है। जैसे कि जो कि सत्य नहीं है, जो कि हमेशा, जो कि सदैव सत्य नहीं है। देख लो भले ही, उदाहरण लेते हैं। 1/2 अगर R में है तो 1/2 यहाँ से इस संबंध के अनुसार ये आएगा 1/2 का होल क्यूब, या फिर आप इस बात को लिख सकते हैं 1/2 छोटा या बराबर होगा 1/8 से, जो कि बिल्कुल गलत है। अतः यहाँ से आपको पता लग गया होगा कि जो R है, संबंध R स्वतुल्य नहीं है।
सममित की बात करते हैं। सममित के लिए हमें दो अवयवों की आवश्यकता पड़ेगी। ए और बी अवयव हैं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर के। ए बी अगर आर में है तो इसका अर्थ है कि ए छोटा बराबर है बी की घात 3 से। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बी छोटा बराबर हो जाए ए की घात 3 से। इसके ऊपर भी एक उदाहरण लेके चलते हैं, तभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। उदाहरण के लिए 1,2 आर में है तो इसका अर्थ निकलेगा एक छोटा बराबर है दूसरा अवयव 2 की घात 3 से। लेकिन अगर आपने 2,1 लिया, इसका उल्टा करके 1,2 का उल्टा 2,1, तो आपको मिलेगा 2 छोटा बराबर 1 की घात 3, जो कि बिल्कुल गलत है। अतः यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि 1,2 तो आर में है लेकिन 2,1 आर में नहीं है। अतः आर सममित संबंध नहीं है। अब संक्रामक की बात करते हैं। अब देखिए संक्रामक में क्या करना पड़ता है। माना प्रत्येक ए बी सी अवयव हैं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के, और हमें दो लगातार या क्रमागत क्रमित युग्म लेने हैं। पहला क्रमित युग्म ए बी, दूसरा बी सी, ये दोनों आर में हैं। तो पहले क्रमित युग्म से आपको मिलेगा संबंध ए छोटा बराबर है बी की घात 3, एवं दूसरे क्रमित युग्म से संबंध मिलेगा बी छोटा बराबर है छोटा या बराबर है सी की घात 3। तो यहाँ से कोई ज़रूरी नहीं है कि ए छोटा बराबर हो जाए सी की घात 3 का और ए कॉमा सी अवयव हो जाए आर का। अब इसके ऊपर एक उदाहरण लेके चलते हैं। तो आपने माना कि 3 और 1.5 ये आर में हैं और 1.5 और 1.2 ये भी आर में हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो 3 है वो छोटा या बराबर होता है, या छोटा ही होता है। बराबर क्या होगा, छोटा होता है किससे, 1.5 की घात 3 से। और जो 1.5 है वो छोटा होता है 1.2 की घात 3 से। तो लेकिन जो 3 है वो छोटा नहीं होता है 1.2 की घात 3 से। आप निकाल के भी देख सकते हैं। तो इसका मतलब 3,1.2 अवयव नहीं होगा आर का, और आर संक्रामक संबंध नहीं होगा। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 6 में हमें क्या करना है। हमें सिद्ध करना है कि समुच्चय जिसमें अवयव हैं 1, 2, 3 में संबंध आर के दो क्रमित युग्म दिए हैं 1,2 और 2,1 द्वारा प्रदत्त संबंध सम्मित है, किंतु न तो स्वतुल्य और न संक्रामक है। तो हमने समुच्चय ए लिख लिया। समुच्चय ए में संबंध आर किस तरह से परिभाषित है वो लिख लिया है। अब स्वतुल्यता चेक करेंगे सबसे पहले। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें न तो दिखाई दे रहा है 1,1 आर में नहीं है, 2,2 भी नहीं है,
और 3,3 भी नहीं है। इनकी वजह से R स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, इसके बाद सममित देखिए, यहाँ पर आपको दिया है 1,2 R में है और 1,2 का उल्टा करने पर 2,1 आएगा। ये भी अगर R में है, अतः R सममित संबंध है। अब तीसरा देखते हैं जो है संक्रामक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो लगातार क्रमित अंक दिए हैं 1,2, ये तो अवयव हो गए A के, और 1,2 वाला क्रमित युग्म R में है, 2,1 भी R का एक अवयव है। इन दोनों की सहायता से एक नया क्रमित युग्म बनाया जा सकता है जो होगा 1,1, यानी जो प्रथम क्रमित युग्म का दूसरा अवयव और दूसरे क्रमित युग्म का पहला अवयव गायब करना है, एलिमिनेट करना है, और बचे हुए अवयवों से एक नया क्रमित युग्म बना के देखना है कि वो जो नया क्रमित युग्म बना है वो संबंध R में है क्या। तो आप देख सकते हैं कि ये 1,1 संबंध R में नहीं है, अतः R संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए।